आज बैठक होने का एक ही रीज़न है कि हमारा 2024 में जो 5 सीट की विजय हुई है जी, इसी के लेकर एक हम लोग का बैठक और एक सम्मान समारोह का प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, जो कि हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, उनको मान सम्मान के लिए समय नहीं मिला था। चुनाव के बाद रिजल्ट हुआ, उसके बाद तो एक तो प्रोग्राम हुआ कि उस मेमोरियल में तो सभी लोग को सम्मानित किया गया, लेकिन अति पिछड़ा प्रकोष्ठ भी कुछ व्यक्ति छूटे हुए थे जो नहीं आ पाए थे। तो हुआ कि नहीं भाई, एक बार और मतलब सम्मेलन कार्यकर्ता लोग को बुलाया जाए और सब लोग को सम्मानित किया जाए। इससे हमारा चिराग जी का और हमारे पार्टी का विकास के लिए हर दृष्टिकोण को देखते हुए हमने ये निर्णय तय किया है। और इसमें आज हमारे जितने भी पदाधिकारी आए हैं उन लोग के लिए काफ़ी खुशी का मौका है। इस मौके पे जो भी आए हैं उनको हमारे तरफ से धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में चुनाव था, उसमें चिराग पासवान को 5 सीट मिला था जी। अब विधानसभा चुनाव है, इसमें कितना सीटों का आप चाह रहा है? अभी विधानसभा चुनाव के लिए अब जो भी है उनके हाथ में है। हम लोग का गार्जियन चिराग जी है, निर्णय उनको लेना है और आगे हम लोग का अपना जो अधिकार है वो अधिकार के लिए उनको भी मालूम है कि अति पिछड़ा को क्या मान सम्मान देना है, क्या करना है। इसके लिए हम लोग उनके ऊपर छोड़ चुके हैं। बीजेपी के अध्यक्ष समाज छोड़ते थे, रातों रात उनको हटा के डॉक्टर सवाल को बनाया गया है। डॉक्टर सवाल को कितनी खुशी आप? नहीं, खुशी तो सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव का मुद्दा तो होगा। नहीं, चुनाव का मुद्दा प्लस जो है, ऐसा नहीं कि सम्राट चौधरी थे तो हमारे मतलब भाजपा का जो है ना, कहीं भी उनके प्रति कहीं गलत भावनाएं नहीं आई। अब तो पार्टी की बात है, होता है कि भाई आगे आपको हमको कुछ और करना है। तो हुआ कि भाई चलो, अगर मान लीजिए केंद्र की राजनीति करना है या तो राष्ट्र में कोई साइड से कुछ ऑप्शन मिला है, तो हुआ कि भाई चलो इनको नहीं उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। बाकी तो पार्टी में है ही, पार्टी का गद्दावर नेता है, माननीय व्यक्ति है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत खुशी की बात है कि बने हैं, तो उनके भी साथ हम लोग हैं। पहले भी थे सम्राट चौधरी, तो उनके साथ भी थे, है ना। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत खुशी की बात है। अभी सदन में बजट का मान हुआ है, बजट से कुछ आदमी गुस्सा भी है, कुछ आदमी खुश भी है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का सम्मान समारोह है। जिस तरह लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 के 5 सीट जीत के लोकसभा में एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त किया है, उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 100% स्ट्राइक रेट देने का काम करे। और इसीलिए आज हम लोग सारे कार्यकर्ता का एक सम्मान समारोह रखे हैं कि उनको उनका हौसला बढ़े और आने वाले चुनाव में वो तन मन से एकदम पार्टी को समर्थन दे पाए। बिहार के तमाम युवा वर्ग मुख्यमंत्री के रूप में चिराग को देखना चाहते हैं, जी। कितना समर्थन आप करते हैं? एकदम 100% समर्थन देते हैं कि चिराग पासवान बिहार का भविष्य है। आने वाले बिहारियों की उम्मीद है चिराग पासवान कि चिराग पासवान जितना वेल एजुकेटेड है उतना मुझे नहीं लगता है बिहार में कोई भी युवा नेता उतना एजुकेटेड है। बजट भी जो पास हुई है, कितने आप लोग आती हैं, कितना प्रदेश के भी नेता लोग आती हैं बजट? एकदम 100% समर्थन देते हैं। हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी पूरा समर्थन देते हैं लोग भारतीय जनता पार्टी को। कोई भी वो लोग निर्णय लेते हैं तो सबके सहमति से लेते हैं। कार्यकर्ता सम्मान समारोह हो रहा है, क्या आप कुछ कहेंगे? कितने लोग भागीदार बनेंगे इस सम्मान समारोह का? इस सम्मान समारोह में हमारे बहुत से वरिष्ठ नेता हैं जिसमें भागीदार होंगे। सबसे पहले डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी, जो हमारे अति पिछड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं मेन विंग के, और माननीय श्री राजीव तिवारी जी, गोविंदपुर पूर्व विधायक, हुलास पांडे जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, और भी कई गणमान्य नेता जैसे हमारे ललन शाह हुए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गणेश कुमार गुप्ता हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और हमारे प्रदेश महासचिव हुए अरुण कुमार जी, और भी हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, दीनानाथ जी हुए, हमारे सुरेश बाबू हुए प्रदेश उपाध्यक्ष, डॉक्टर राजाराम प्रसाद जी हैं, और सुरेंद्र विवेक जी हैं,
आज आप लोग का क्या अति है? आज हम लोग का है कि जो भी हमारे अति पिछड़ा के लोग, जो बहुत से लोग जो सम्मानित होने से वंचित रह गए, हमारे कृष्ण मेमोरियल हॉल में उन सारे लोग को फिर से इनवाइट किया गया और उसको सम्मानित किया जाएगा सर्टिफिकेट देकर, गमछा, फूल, माला, शॉल से। और उन्हें जो भी कष्ट थी उनको दूर करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। और बहुत से बातों पर चर्चा भी होगी कि हमारे चिराग पासवान जी जो केंद्रीय मंत्री बने हैं फूड प्रोसेसिंग के, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। और आगे क्या रणनीति होगा 2025 के चुनाव का, उसके बारे में भी चर्चा होगी। कितने लोग चिराग पासवान जी आएंगे? चिराग पासवान जी का अभी हाजीपुर में प्रोग्राम है, हो सकता है कुछ समय के लिए चिराग पासवान जी भी यहाँ पहुँचेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन पहुँच रहे हैं मुख्य रूप से? मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद शर्मा, कितने राजू तिवारी जी, कितने कार्यकर्ता को सम्मानित किया जाएगा सर? लगभग करीब 600 कार्यकर्ता को सम्मानित किया जाएगा। आप बताइए। आज प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो कार्यकर्ता सम्मान समारोह है उसका भव्य आयोजन किया गया है। और इससे पहले भी कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ था, उसमें सभी प्रकोष्ठ के लोग थे। आज खासकर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के, और हम लोग भी समस्तीपुर से आए हैं। प्रदेश में भी हम महासचिव हैं लोक जनशक्ति रामविलास पासवान जी। और हम लोग का है कि 2025 में बहुत दमखम से अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी के रूप में हम लोग देखेंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में कहने का मतलब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 100% स्ट्राइक रेट से आप लोग जीत हासिल किए थे, विधानसभा में भी वही रणनीति रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए सर, क्या कुछ? मैं ललन शाह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आज IAMA हॉल पटना में हम लोग का कार्यकर्ता सम्मान समारोह है। इस समारोह में 600 से प्लस लोग जुटेंगे। जो सभी कार्यकर्ता जो सक्रिय हैं वही आज इनको सभी को सम्मानित किया जाएगा यहाँ पर। और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी हैं, राजू तिवारी जी हैं, हुलास पांडे जी हैं। हो सकता है कि हमारे माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी आने का कष्ट करेंगे। और हम लोग पूरे साथी मिलकर 2025 का भी रणनीति तय करने के लिए हम लोग धरातल पर उतर गए कि नहीं, जैसे लोकसभा चुनाव में 5 में 5 सीट आया, उसी तरह जितना भी सीट मिले लोक जनशक्ति पार्टी का, उसमें सभी सीट निकालने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग का यही प्रण है। कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं? पूरे तमाम बिहार से क्या? पूरे बिहार से, जैसे पूर्णिया से हैं, नालंदा से हैं, रोहतास से हैं, भोजपुर से हैं, औरंगाबाद से हैं, बक्सर से हैं, समस्तीपुर से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, लगभग जिला के लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। इस बार मुख्यमंत्री के रूप में चिराग को देखना चाह रहे हैं क्या? सर, इनको भी दीजिए। आप जिस तरह से यहाँ पटना को छोड़ दीजिए, आप दिल्ली के किसी भी नेता को अगर पूछिए कि वो साउथ से हो, नॉर्थ से हो, ईस्ट या वेस्ट कहीं से हो, कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि चिराग जी का नाम नहीं जानता है। क्या लग रहा है बाबा, इस बार मुख्यमंत्री बना दीजिएगा चिराग जी को? क्या पिछड़ा प्रकोष्ठ से हम पूरा सहयोग करेंगे। जितना बनेगा, मरवल जिला के अध्यक्ष है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के, हम लोग भर सभा था। जिस प्रकार से MP के चुनाव हुआ उसी प्रकार से विधानसभा के भी चुनाव होगा। हम लोग तन मन धन से सक्रिय हैं, भागने के बात ना है, चाहे जैसे भी होगा हम लोग भटेंगे नहीं। क्या कुछ कहेंगे आप? मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोच रहे हैं चिराग जी? जी बिल्कुल। हम नालंदा से हैं, डॉक्टर राजाराम प्रसाद, मैं अति पिछड़ा से जिला के। मैं कहना चाहूँगा कि आज के जो सम्मान समारोह है वो बहुत सराहनीय रहेगा और अगला कदम जो है आज एक रणनीति तय होगी, उसमें चर्चा का विषय बनेगा कि आने वाला विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ चर्चा होगी और हम लोग विधानसभा चुनाव की पुरजोर तैयारी करेंगे। और मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूँ मैं चिराग पासवान जी। काफी तर महिलाएं नीतीश जी को पसंद करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, आप चिराग को पसंद कर रहे हैं? आज के लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ, चिराग पासवान जी के साथ